हाय गाइज, वेलकम टू पी सिम स्मार्ट स्टडी। तो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी अर्थात गुरुत्व वर्ण और सार्वत्रिक नियतांक जी में संबंध। पिछली वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझाया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर आप पहले देख लें। अब देखिए दोस्तों, ये मान लिया हमने पृथ्वी है। पृथ्वी एक गोला है। पृथ्वी को हम एक प्रकार का गोला मानते हैं, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान हम मानते हैं कैपिटल एम के बराबर है, और इसकी त्रिज्या जो है वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। और इसका ये केंद्र है, यहाँ पर बिंदु ओ मान लेते हैं, और ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। अब देखिए दोस्तों, इसके केंद्र से कुछ दूरी पर कोई एक अन्य पिंड मानते हैं हम, जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, और इन दोनों इसके केंद्र से जो ये पिंड की दूरी है ये हम मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल आर के बराबर हम इन दोनों की दूरी मान लेते हैं। और ये पृथ्वी की सतह से हम इस पिंड की दूरी मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल एच है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम से क्या होगा, अगर हम लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F माने तो F बराबर क्या आ जाएगा, दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल और अपॉन में दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, और इसका गुणा हो जाएगा सार्वत्रिक नियतांक G से। ये होगा G इंटू दोनों पिंडों का द्रव्यमान कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और अपॉन में दोनों पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग, ये हो जाएगा। अब देखिए, अगर पिंड जो है, पिंड गुरुत्वीय बल से नीचे गिर रहा हो, ये पिंड है, ये पिंड गुरुत्वीय बल से नीचे गिर रहा हो, तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर होता है mg। ये होता है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है कि F बराबर mg, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण गुणा पिंड का द्रव्यमान बराबर होगा लगने वाले बल के। तो देखिए, इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, और इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन सेकंड। अब दोनों समीकरणों से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि F बराबर ये है, F बराबर ये है, तो GM इंटू स्मॉल m अपॉन में स्मॉल r का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके, mg के। ये पता लग जाएगा। अब स्मॉल m से तो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा GM अपॉन में स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू G। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस पिंड को, ये जो पिंड है, पिंड को अगर पृथ्वी की सतह पर ही माने, पृथ्वी सतह पर आ गया हो, इस पिंड को यहां माने, अर्थात इस पृथ्वी की सतह और इस पिंड की दूरी को नगण्य माने, बिल्कुल ही शून्य माने, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि h तो डिस्टेंस जो है शून्य होगी, तो हमें कैपिटल R के बराबर जो स्मॉल r की दूरी है वो मिल जाएगी। तो हम स्मॉल r की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल R, तो GM अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू G। अर्थात अब देखिए दोस्तों, क्या आ जाएगा कि इससे हमें, इस समीकरण से हमें ये स्पष्ट हो रहा है
कि जो स्मॉल जी है वो समानुपाती है 1/r² के। अर्थात जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कम होगी, और जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा वैसे वैसे पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगी। अर्थात, और यहां से देखिए ये आ जाएगा Gm/r² = g। यही कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध है। अब देखिए दोस्तों, अब हम निकालेंगे गुरुत्वीय त्वरण व घनत्व में संबंध कि पृथ्वी का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है। देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है। सार्वत्रिक नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में होता है Gm/r² = स्मॉल जी। ये संबंध होता है। ये समीकरण में प्राप्त होती है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे जो पृथ्वी का द्रव्यमान माना हमने कैपिटल M, इसका मान निकालेंगे। इसका मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं कि घनत्व बराबर, घनत्व अगर रो हो तो रो क्या है, पृथ्वी का घनत्व, घनत्व को मानते हैं हम रो। अब घनत्व बराबर क्या होता है, m/v द्रव्यमान बटा वॉल्यूम, ये होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम। अब हमने प्रारंभ में क्या माना है कि पृथ्वी एक गोला माना, पृथ्वी को हम एक गोला मानकर चले हैं। तो गोले का जो वॉल्यूम है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे v की जगह, तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। m बराबर क्या आ जाएगा, रो इनटू गोले का वॉल्यूम वो होता है 4/3 πr³। तो इस तरह से हमने कैपिटल M का मान अब हम जो है इस समीकरण में पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा G इंटू कैपिटल M का मान रो इंटू 4/3 πr³ और अपॉन में क्या है r² और इजिकल टू कितना, स्मॉल जी। ये r³ है, ये r² है, तो यहाँ बच जाएगा r। तो ये आ जाएगा G रो 4/3 πr = g। यही पृथ्वी के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें,